आज का पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 15। ईश्वर ने आपको मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और आपके सब अपराधों को क्षमा किया है। आपने मसीह को प्रभु यीशु के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हों। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ते रहें। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतारित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्वास की सभी शक्तियों और अधिकारियों के शीर्ष हैं। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का इतना खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंधन पत्र जो हमारे विरोध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है। उसने विश्व की प्रत्येक शक्ति और अधिकार को अपदस्थत कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 19। वह रात भर प्रार्थना में लीन रहे। उन्होंने 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदास इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अबदूत ग्रस्त लोगों को चंगा किया।
सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। यह प्रभु का सुसमाचार है।